श्री टीबरीनाथ सांगदेव संस्कृत महाविद्यालय में 2 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ शुरू हुआ। खबर बरेली से। बरेली के श्री टीबरीनाथ सांगदेव संस्कृत महाविद्यालय में 2 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम प्राचीन गुरुकुल परंपरा के अनुसार आयोजित किया गया है और इसमें वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के आचार्य महेश चंद्र शर्मा और वरिष्ठ छात्रों के मार्गदर्शन में गणेशांबिका पूजन, माता पूजन, नांदी श्राद्ध, नवग्रह पूजन, कलश स्थापना और पंचांग पीठस्थ देव पूजन जैसे कर्मकांड विधिवत संपन्न हुए। प्रधानाचार्य बंशीधर पांडे ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है और नए छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। ये संस्कार ब्रह्मचारी वेश में वेदारंभ की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करता है। इस वर्ष ये गुरुकुल अपना 42वां वार्षिकोत्सव मना रहा है, जो इसकी समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार बालक को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करने और वेदाध्ययन का अधिकारी बनाने का प्रतीक है। इस संस्कार के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, संयम और अनुशासन की शिक्षा दी जाती है। कल 3 फरवरी सोमवार को वसंत पंचमी के अवसर पर प्रातः काल से ही पूजन कर्म शुरू होगा। क्या नाम सर आपका? बंशीधर पांडे। क्या कार्यक्रम है और कल क्या कार्यक्रम है? गुरुकुल का वार्षिकोत्सव प्रारंभ हो रहा है आज। वार्षिकोत्सव की जो हमारी वैदिक परंपरा है, तो प्रारंभ में प्रथम चरण सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। द्वितीय चरण में कल सायंकाल 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। कितने छात्र हैं? कितने इस वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार हेतु 73 विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, ब्रह्मचारी, जिनका 2 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ का पूजन प्रारंभ हो चुका है। किस दिन किया जाता है ये कार्यक्रम? प्रतिवर्ष बसंत पंचमी का जो पर्व है, माघ शुक्ल पंचमी, माँ सरस्वती की आराधना का पावन पर्व है। इस गुरुकुल में इस संस्कार यज्ञ के माध्यम से जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है, जिसमें ये सुनिश्चित गुरुकुलों में था कि यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञ संपन्न होने के बाद ही वह देवभाषा संस्कृत का वेदारंभ का श्री गणेश करता, यानी अधिकारी माना जाता। कल क्या कार्यक्रम है? कल प्रातःकाल में यज्ञोपवीत संस्कार से इस द्वितीय दिवस के कार्यक्रम ब्रह्मचारी वेश, दीक्षादान, भिक्षादान, समावर्तन, इसके संस्कार यज्ञ के जो आवश्यक अंग हैं, ये कल संपादित होंगे अपराह्न तक, प्रातःकाल की बेला में। संस्कार यज्ञ की दोपहर में पूर्णता के बाद सायंकाल शाम को 4 बजे आपको गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा देवभाषा संस्कृत में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, नाटकों का मंचन और अन्य संस्कृत के ही विभिन्न नाटक, गीत, नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति होगी, जिसमें बरेली कैंट विधायक माननीय संजय अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। ब्रह्मचारी वेशधारी बटुक गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे और लगभग 11 बजे परिसर में उपस्थित पारिवारिक जनों और जन समुदाय से याचना करेंगे। ये याचना अहंकार की निवृत्ति और सात्विकता ग्रहण करने का प्रतीक है। ये प्राचीन गुरुकुल परंपरा का एक मनोहारी और हृदय स्पर्शी दृश्य होगा। भिक्षा प्राप्ति हेतु याचना, संयम की वृत्ति का वरण और संचय की प्रवृत्ति पर अंकुश का संकल्प इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। ये संस्कार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी स्थापित करता है। प्राचीन गुरुकुल पद्धति में वेदाध्ययन प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था। फलतः उक्त यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करके ही ब्रह्मचारी वेदाध्ययन का अधिकारी होता था। गुरुकुलों की प्राचीन दिव्य परंपरा का अनुपालन इस गुरुकुल में 42वें वार्षिकोत्सव के रूप में किया जा रहा है। प्रबंध समिति और अभिभावकों का योगदान। इस अवसर पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर अग्रवाल, मंत्री सुधीर गोयल, उप मंत्री विकास शर्मा, शशिकांत मोदी और अभिभावक गण उपस्थित रहे। विद्यालय की व्यवस्थाओं में डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, निधि सक्सेना, प्रशांत कुमार, ओम पाठक, अतुल शर्मा, संतोष शर्मा, राजीव अवस्थी, शिव बालक शर्मा, सुरेंद्र और अरुण का विशेष योगदान रहा।
मेरा नाम महेश पंडित है और मैं भारतीय संस्कृति और सनातन वैदिक व्यवस्था में बड़ा विश्वास रखता हूँ। आज का ये जो मुंडन संस्कार है, ये हिंदू रीति रिवाजों में 16 संस्कारों में बड़ा अहम संस्कार है। जो बच्चे अपने जीवन में दैविक और धार्मिक शिक्षा लेते हैं, उससे पूर्व उनका मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार से बच्चों के पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, उससे उनको मुक्ति मिलती है। इनकी शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इनको मुंडन के पश्चात इनको एक विशेष आशीर्वाद मिलता है। और जो खास सबसे अहम बात है इस मुंडन संस्कार की, इसके पश्चात इनका उपनयन यानी यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत को हम जनेऊ पवित्र धारण भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद ही धार्मिक शिक्षा का महत्व होता है। उसके बाद इनके अंदर एक दैविक शक्ति प्रवेश कर जाती है। ये पूर्ण रूप से भारतीय धर्म की नियमों का पालन करते हैं और शिक्षा दीक्षा लेने में वो यज्ञोपवीत व्यवस्था इनके लिए एक वरदान साबित होती है। इसलिए ये उपनयन और मुंडन संस्कार हिंदू रीति रिवाजों में किया जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।